हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो आज के हम क्लास में देखेंगे 3 के एन का क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे क्या कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए a माइनस सी कास बी अपान b माइनस सी कास ए बराबर क्या साइन बी अपान क्या साइन ए, ये प्रूव करना है। मतलब इससे पहले हमने 26 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। तो ये तो ले लेते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जरा देखिए a माइनस सी कॉस बी बटे में क्या है b माइनस कॉस ए है। तो आइए बिना देरी के हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं भाई। तो ये c है, इसको छोड़ दो आप, लेकिन कास b बराबर फार्मूला त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होता है फार्मूला ध्यान रखेंगे, कई बार बता चुका हूं। क्या होता है ए स्क्वायर और प्लस क्या होता है सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा b है, यहाँ b है तो b स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2ac और पूरे के बटे में ऐसे यहाँ भी लिख लेंगे क्या b माइनस यहाँ पे छूट गया है भैया c, तो ध्यान रखना cos c रहेगा लेकिन यहाँ भी c है तो c इंटू अब cos a बराबर a को छोड़कर कौन कौन बचा b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपान क्या 2bc। ये सब बता चुका हूं, माने cos b का ये फार्मूला और cos a का फार्मूला जब त्रिभुज abc रहेगा तभी। ठीक, अब आ जाओ, देखो c से c कैंसिल, यहाँ भी c से c कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 2a। अगर हम गुणा कर देते हैं तो 2 का a में गुणा करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ये माइनस को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा c स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 2a। फिर बटे में ऐसे यहाँ देखो, अरे भाई 2 का गुणा करें, ऐसे 2b का गुणा करें क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर। अब क्या करोगे माइनस गुणा करो, माइनस गुणा जब b में करोगे क्या आ जाएगा माइनस b स्क्वायर और माइनस गुणा c में करोगे क्या हो जाएगा माइनस c स्क्वायर, लेकिन प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2b। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना ये उलट जाएगा। उलटने का मतलब पहले ये घटाओ, 2a स्क्वायर में a स्क्वायर घटा देंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा c स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर अपान 2a। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दो ये उलट के देखो, ये वाला उलट के ऊपर चला जाएगा, उलट के ऊपर चला जाएगा यानी क्या आ जाएगा 2b अपान पूरे बटे में 2b में यहाँ b स्क्वायर घटा दो क्या आ जाएगा बताओ b स्क्वायर। अरे भाई 2b में b स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा c स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ चीजें, कैसे भाई ये देखो ये सही सेम है, कैसे सेम है b स्क्वायर है b स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस c स्क्वायर है माइनस c स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर है यहाँ भी a स्क्वायर है, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल b बटे a बच जाएगा। अब हमको लाना है साइन में, चूंकि हमको क्या पता है वो मैं आपको बता दूं, चूंकि हमको पता है a बटे साइन a, लिख दे रहा हूं चूंकि, ठीक है यहाँ पे लिख दो चूंकि a बटे साइन a b बटे साइन b और c बटे साइन c। पता है कि नहीं पता है, बराबर हम क्या मानते हैं भाई k, माना k। अब बताओ हमको a और b का मान चाहिए तो a का मान निकालो, तो a का मान भाई तेरे गुणा करोगे k में क्या हो जाएगा k साइन a और ऐसे b का मान निकालोगे b बराबर आ जाएगा k साइन b। अब रख दो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है देखो k साइन b बटे a की वैल्यू क्या आया k साइन a, तो k से k कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा साइन b अपान आ जाएगा साइन a और बराबर लिख लेना राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 27। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। चलिए तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए a साइन b माइनस सी प्लस b साइन c माइनस a प्लस c साइन a माइनस b बराबर 0, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ध्यान दो, ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और एक समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जीरो हटा देना है, जीरो हमको प्रूव करना है। ये आप जानते रहिए कि यहाँ क्या लाना है, जीरो लाना है, ठीक है। लेफ्ट ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान दो कुछ फार्मूले, जैसे कि क्या आप जानते हो, मैं लिखा चुका हूं कि साइन बी अगर आ गया, साइन बी बटे बी, ये फार्मूला, चूंकि ये फार्मूला हमको पता है, चूंकि लिख लेना ऐसे, सॉरी पहले यार, ए बटे क्या होता है ए, और साइन बी बटे क्या होता है बी, और फिर साइन सी बटे क्या सी बराबर हम मान लेंगे के, ठीक है। हमने आपको कई बार समझा चुका हूं, ठीक है ना। जब भी हमको जैसी जरूरत पड़ेगा हम वैसे लिखते जाएंगे, और हमको ये सब ये कई दफा आ चुका है भाई, कभी ए का मान रखा जाएगा, कभी साइन का मान रखा जाएगा। तो इस केस में तो साइन का मान रखा जाएगा। कैसे, आपको खुद ही पता है कि यहाँ क्या है, साइन बी माइनस सी, यहाँ साइन सी माइनस डी, साइन ए माइनस बी। अच्छा ये बताओ, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है आपका, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ऐसे जब यहाँ फार्मूला लगेगा वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा, वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। बस क्वेश्चन यही है कि ए और बी है, यहाँ सी और ए है, यहाँ बी और क्या है, सी है, बस डिफरेंट ये है। तो अब बताओ, अगर हम पूछे आपसे कि साइन ए बराबर पूरा हो जाएगा, तुरंत कहोगे सर ए के। ऐसे जो हो जाएगा साइन बी बराबर बी के, कई बार बता चुका हूं इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ठीक है। साइन सी बराबर हो जाएगा सी के, क्लियर। अब आ जाओ हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे बताओ, ए छोड़ दो, ए से कोई वास्ता नहीं है। साइन बी माइनस सी, तुरंत सूत्र लिखो क्या, साइन बी का सी, भाई साइन ए का से, समझ नहीं, माइनस है तो माइनस, का से माने ए का मान है बी और बी का मान है सी, यानी हो जाएगा आपका क्या, साइन सी, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ऐसे चलिए, अच्छा एक ही टर्म लेके हल करें क्या, एक हल कर लेते हैं, जैसे ये आएगा ऐसे ये आएगा, ऐसे ये भी आएगा, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करो। केवल हम लिख लेता हूं प्रथम पद, ध्यान रखना, केवल लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्या, प्रथम पद। इससे आपको जल्दी समझ आएगा, समझने का प्रयास करना। केवल इसको लेके सॉल्व कर रहा हूं, कौन सा, ए साइन बी माइनस सी, इसको लेकर कर रहा हूं। ये द्वितीय पद है, हमारा ये द्वितीय पद है, यानी अगर हम रखना शुरू करेंगे, आप सोचो पहले ये आया, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो व्हाइट बोर्ड में पूरा आ भी नहीं पाएगा। इसलिए क्या करता हूं, सिर्फ जो है ये कंडीशन लेके चल रहा हूं, ए साइन बी माइनस सी, माने यही देख लो, प्रथम पद, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो ये छोड़ दो, बताओ साइन बी की वैल्यू क्या है, बी के, तो लिख लो बी के इंटू कास सी माने सी को छोड़कर कौन बचा, ए बचा और बी बचा, इन दोनों का ओवर करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर जो है वो घटा लेना है, अपान क्या हो जाएगा 2ab माइनस कास बी, बी माने बी को छोड़कर कौन बचा, ए और प्लस सी, और यही बी स्क्वायर घटा के अपान 2ac, और इनटू सी का मान क्या हो जाएगा, सी के, अरे भाई देखो सी का मान सी के। इसको सॉल्व कर लो, ये जैसे आएगा ऐसे ये भी आएगा, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पे। अब आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, ए ब्रैकेट में बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचेगा भाई, अब देखो के बाहर कर लेते हैं, तो कुल मिला के यहाँ आ जाता है ए के, समझ गए नहीं समझा, अरे भैया देखो के और के यहां से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक बात ध्यान दो, 2a है तो पूरे के बटे में 2a लिख लेते हैं, यहाँ क्या है माइनस, हर बराबर है तो अंश आपस में घट जाएगा भाई, ये जैसे उतार लिया, अब माइनस गुणा कर दो, क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस को जब सी में गुणा करोगे तो माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, देखो कुछ कटेगा का, क्या कटेगा भाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और नहीं कटेगा, बाकी ऐसे छोड़ दो, तो आपका आया क्या, ए के बटे में क्या बचा, बी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और सी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर, बटे का मतलब पूरे के बटे में ये 2a है वो ऐसे चला आता रहेगा। एक चीज ध्यान दो, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, तो बचा क्या, ध्यान दो क्या बचेगा, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो एक लाइन और लिखना ही है, तो बचा यहाँ 2, और बताओ 2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 2k, और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक लाइन और देख लो बस, k का गुणा b में स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, k b स्क्वायर, और माइनस k का c में करोगे क्या आ जाएगा, k c स्क्वायर,
अब ध्यान से देखो, पहले चेक कर लेता हूं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, फिर तुरंत हम आगे बढ़ते हैं भाई। नीचे दिखाई दे रहा है ना, चलो भाई ठीक, अब दिखाई दे रहा होगा। अब आगे ध्यान दो बच्चे, बड़ी गर्मी है यार, भयंकर गर्मी है। चलो आ जाओ, देखो अब एक बात ध्यान दो, प्रथम पद ये आ गया तो बताओ द्वितीय पद, लिख दे रहा हूं द्वितीय पद, बताओ कितना आएगा। एक बात ध्यान दो, बी और सी था तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया, बस के आ गया। ऐसे यहां बताओ सी है तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ ए है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, बस दोनों में क्या लग जाएगा के। ऐसे तृतीय पद लिख लो, तृतीय पद बताओ यहाँ क्या आएगा के आएगा, लेकिन यहाँ ए है तो ए स्क्वायर, माइनस बी है तो बी स्क्वायर, बस यहाँ क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आई, ये लिख लेते हैं फटाफट, के बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस क्या है के सी स्क्वायर, और प्लस इसकी वैल्यू दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसकी वैल्यू ये है द्वितीय पद, द्वितीय पद के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, प्लस तृतीय पद लिख लो के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, दिखाई दे रहा है नहीं उधर भाई। चलो अच्छा देख लेते हैं ना, थोड़ी सी कैमरा इधर घुमा देंगे भाई, इधर वाला कट जाएगा। चलो अच्छा एडजस्टमेंट करके सुन लो क्या लिखा गया है। अब ध्यान दो क्या कटेगा, देखो के बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस के सी स्क्वायर कैंसिल, और ये भी कैंसिल, क्या आया बताओ जीरो, आगे गए कट के पूरा बराबर लिख लेना राइट हैंड साइड, ठीक है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल ऐसे है, बस यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे सभी जगह क्या लगा दिया है क्यूब, यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी क्या लगा दिया है क्यूब, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, बस थोड़ी सी टेक्निक लगानी है वहां पे। पहले अच्छा लिख लो, थोड़ा सा बता देता हूं उसमें भी। लिखो ये क्वेश्चन 28, चलिए तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मैंने कहा ना सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा चेंज है, ये लेफ्ट हैंड साइड भी हटा देते हैं। चलिए अच्छा लिखने देते हैं। चलो अच्छा अब समझो क्या दिया है, ध्यान दो, त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस सी प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं भाई, ये जीरो यहां से हटा करके हम इसी को मान लेते हैं लेफ्ट हैंड। आप समझदार है भाई, समझ जाओगे, मैं उम्मीद यही करता हूं, क्योंकि समय बचत होगा नहीं, एक बार लिखने में टाइम वेस्ट जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें देखो कितने पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। हम प्रथम पद लेके सॉल्व करेंगे, क्या सिर्फ ले लेते हैं प्रथम पद, प्रथम पद क्या है ध्यान दो, ए क्यूब ब्रैकेट में क्या साइन बी माइनस सी, ये हमको केवल इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 आया था, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा इसमें सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना, यहाँ ए क्यूब है तो ए क्यूब को पहले हम आइए अच्छा मान लिखते हैं, क्या ये बताओ, चूंकि क्या ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी होता है कि नहीं होता है, और सी बटे क्या होता है साइन सी, और बराबर हम मान लेंगे के, ठीक। ध्यान समझना से क्वेश्चन अपने आप सब समझ में आ जाएगा। क्या करोगे भाई, मैंने आपको समझाया कि ए का मान निकाल लो, तो ए का मान जब निकालोगे त्रिया गुणा कर लो, क्या आ जाएगा के साइन ए। ऐसे बी का मान निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, बी बराबर के साइन बी, और ऐसे हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा के साइन सी। अच्छा कुछ लोग का यहाँ पे डाउट होगा, क्या डाउट होगा, डाउट क्या है आप सबका कि सर अभी इसके पहले साइन ए बटे ए माने थे, साइन बी बटे बी माने, साइन सी बटे सी माने थे, इसमें क्यों ऐसा। आपकी इच्छा चाहे जैसे मान लो, वैसे मानोगे तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ बस बटे में यहाँ पे आएगा साइन ए के आएगा, यहाँ बटे में के आएगा, यहाँ बटे में के आएगा, तो भी वह इतना ही आंसर आएगा। ये बात का ध्यान रखना, के का कोई मतलब नहीं, क्योंकि के लास्ट में कट जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए हमने ये माना। जरूरत क्या था, अब ध्यान तो मैं बता रहा हूं क्या, प्रथम पद बराबर ए की जगह पे यही रख दो के साइन ए। ध्यान समझना सिर्फ मेरी बात को, मैंने कहा ना आपको सिर्फ देखना है, अभी आप ये तर्क मत करिए कि आएगा कैसे। इनटू साइन बी का डिफिनेशन बताओ, साइन बी माइनस सी का तुरंत लिखो, क्या होता है साइन बी कॉस सी, साइन बी कॉस सी इंटू क्या हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसको मत लिखो, इसको कोई लिखने से कोई लाभ नहीं है, हम वैसे ही इसको सॉल्व हो जाएगा, यानी साइन क्या हो जाएगा बी माइनस सी, मत लिखिए, इसको ऐसे छोड़ दो, सिर्फ समझ के चलो।
के साइन क्यू, माने ए की वैल्यू के साइन ए रखेंगे तो यहां बताओ क्यू लगेगा, ये जैसे वैसे छोड़िए, क्यों हम लिखते वैसे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। के का क्यूब करेंगे बताइए क्या आ जाएगा, के क्यूब, और साइन का क्यूब करेंगे बताइए क्या आ जाएगा, साइन क्यूब ए इंटू क्या आ जाएगा, साइन बी माइनस सी। ये आएगा कि नहीं आएगा। 28 को भी हम चाहते ऐसे लगा सकते थे, लेकिन ध्यान दो उसमें थोड़ा सा दूसरा बता दे, इसमें दूसरा बता दे रहे हैं, दो विधियां, आप उसमें भी वैसे लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचोगे इसमें ऐसे क्यों लग रहा है, उसमें भी लगाओगे तो सेम आएगा, डजेंट मैटर, उसमें कोई भी फर्क होने वाला नहीं। आप चाहे तो अभी देख लेना, वो भी बता दूंगा, लेकिन ध्यान दो। अब लिख लेना के क्यू, अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चे क्या, अगर इसको साइन स्क्वायर ए लिख दूं और फिर लिख दूं क्या साइन ए, और फिर यही लिख दूं क्या साइन बी माइनस सी, बताइए किसी को दिक्कत है, जरा दिमाग लगाओ। साइन स्क्वायर ए में साइन ए का उल्टा करेंगे साइन क्यूब ए आएगा कि नहीं आएगा, क्यों ऐसा कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। ये बताओ त्रिभुज, त्रिभुज में चूंकि हमें पता क्या है फिर से कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है पाई, अरे भाई त्रिभुज तीनों कोणों का ऊपर पाई माने 180, तो बताओ अगर हम कहें a बराबर क्या होगा तो आप कहोगे क्या कि पाई माइनस, ये दोनों ब्रैकेट बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में b प्लस क्या हो जाएगा c, यानी a बराबर पाई माइनस बी प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अच्छा अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है कि यहाँ पे गेट, गेट बंद कर दो, गेट ए, हाँ ठीक है। अब आगे देखो a का मान कैसे निकाला बता, देखो ये दोनों ब्रैकेट था, इसके आगे प्लस था, ये चला जाएगा माइनस, समझ लो, गुणा करेंगे चूंकि b माइनस जाएगा माइनस सी हो जाएगा, ठीक। अच्छा तो आएगा क्या, प्रथम पद बराबर के क्यूब, लिखते चलो बस समझ चलो, साइन स्क्वायर ए, समझ कर के क्यूब साइन स्क्वायर ए की जगह पे रख देंगे पाई माइनस बी प्लस सी, तो साइन पाई माइनस ब्रैकेट में बी प्लस सी, और क्या है आपका साइन बी माइनस क्या है सी है। अब आगे देखो के साइन स्क्वायर ए वैसे लिख लो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, हाँ तो साइन थीटा, थीटा का मान बी प्लस सी, बी प्लस सी इंटू क्या आ जाएगा साइन बी माइनस सी, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखिएगा। अब देखो ये आपको सूत्र याद है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी के, अच्छा ये के क्यूब भूल गए भैया, के क्यूब साइन स्क्वायर ए, इसका सूत्र हो जाएगा इन दोनों को मिला, माने यहां से यहां तक सूत्र हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर बी है, और यहां हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर सी, समझ गए। अब इसका पूरा गुणा कर दो, जब गुणा करोगे बताओ क्या आएगा, के क्यूब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। ऐसे इसका जो गुणा करोगे तो आ जाएगा के क्यूब माइनस, सॉरी माइनस का है यार, के क्यूब साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, समझ पाए कि नहीं, मतलब समझो इसका पूरा सूत्र हो जाए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होता है। इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे तो बी यहां जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे सी, ये हो गया काम खत्म। अब बताओ द्वितीय पद क्या आएगा, मैं आपसे पूछूं द्वितीय पद, तो के क्यूब तो आना ही आना है, के क्यूब आना ही आना है, तो कोई रोक नहीं सकता। मैं पहले बताया कि के का कोई अर्थ नहीं, के कट सब पड़ जाएगा। तो अब ध्यान, के मतलब गायब हो जाता है, के क्यूब, ये बताओ जब यहां a था तो a स्क्वायर आया, यहां b है तो क्या आएगा बताओ, b माने क्या साइन स्क्वायर b, बस यहां c है तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर c, साइन स्क्वायर c, और फिर के क्यूब तो ओवर करेगा, के क्यूब आएगा, साइन स्क्वायर b भी आएगा। अरे भाई देखो यहां a था तो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर b, यहां b था तो यहां b, यहां c था तो यहां c, ऐसे यहां c है तो यहां c, यहां a है तो यहां a, माने सब साइन स्क्वायर में। इसी प्रकार से तृतीय पद, तृतीय पद बताओ क्या है, c है तो समझ जाओ के क्यूब तो ओवर करेगा, बस आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर c, यहां a है तो साइन स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक, माइनस यहां क्या आ जाएगा के क्यूब, ठीक, साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी, ठीक,
समझ पाएंगे नहीं कैसे, मैंने सब समझा दिया कैसे, यहाँ सी था इसलिए सब आया। अब लिखो लेफ्ट हैंड साइड, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, माने तीनों को जोड़ा है तो तीनों को जोड़ देंगे। कहाँ है भैया, लिखो फटाफट। प्रथम पद ये है, लिखो भाई के क्यू इंटू क्या है साइन स्क्वायर ए, ये देखते चलो बस फटाफट इसको लिख लो, साइन स्क्वायर बी माइनस क्या है के क्यू साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस दूसरा पद लिखो के क्यू और फिर क्या है आपका साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी। दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, एक मिनट रुक जाओ, हो सकता है कम दिखाई दे रहा, थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमा देते हैं भाई, इससे दिखाई दे दे पूरा ये ऐसे। अब दिखाई दे रहा होगा कि के क्यूब तो अभी करेगा, माने इसको लिख रहे हैं कौन सा द्वितीय पद, ये इतना लिख रहे हैं, ये वाला बाकी है, तो क्या करते हैं इसको यहां से लिख लेते हैं माइनस के क्यूब साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। अब आ जाओ तृतीय पद, तृतीय पद क्या है लिख लो फटाफट, के क्यूब साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस के क्यूब साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखो कौन सा कटेगा भाई, ये साइन है ठीक है ना, आप समझ लेना इसको। अब देखो सब कट जाएगा, सब कट के जीरो हो जाएगा। देखो क्यू क्यूब मत ढूंढो, केवल साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ढूंढने का प्रयास करो। कहां है देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, देखो यही है इसी के नीचे, तुम्हारे ये पूरा पूरा कैंसिल, चुकी ये प्लस में है माइनस में है, ऐसे ये भी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल आ जाएगा जीरो और बराबर लिख लेना राइट हैंड साइड। इसके आगे आप खुद ही चेक कर लेना, सब करके जीरो हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार इस प्रकार से मैंने लगा दिया, और 28 जो बताया था वो मैंने मान रख के लगाया था, मैंने साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया था। यहां पे भी आप लगा के हल कर सकते थे लेकिन लंबा हो जाता, इसलिए मैंने ये विधि बता दिया। ये वाली विधि उसमें भी काम कर सकता है, कौन से 28 में भी हम लगा सकते थे, चाहे तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो ठीक है, क्योंकि आपको अभ्यास करनी है, देख करके देख लो। और ये 29 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा हो ठीक है, इसलिए इतना ही रखते हैं ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरीवन, टेक केयर।